चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कल हमने इसको यहीं पे छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 14 पे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे, तो ध्यान से दीजिएगा कैसे करते हैं। जिस भी मैट्रिक्स को आपको इन्वर्स निकालना है उसको ए मान लीजिए। हमेशा की तरह वही एक पैटर्न में चलेंगे, एक स्पेसिफिक पैटर्न में। हमें क्या करना है, जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उसको इस तरफ लिखिए, और इधर सेम ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पोजीशन के ऊपर 1 बनाना है। इस पोजीशन पर 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने R1 को ऑपरेशन लगाया R1 इंटू 1/2। R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 इंटू 1/2। तो जो ऑपरेशन आपने यहाँ लगाया वही ऑपरेशन आप यहाँ भी लगाएंगे। R1 पे ऑपरेशन लगा है इसलिए आप R2 को R1 पे ऑपरेशन लगा है इसलिए हम R2 को सेम लिखेंगे। R1 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -3/2, यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, 0 और 0। प्यारे बच्चों, जो दूसरी रो है उसको आपने सेम उतारना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। ठीक है, आपका 1 यहाँ पे बन गया। 1 बनने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 बनाने के लिए मैं करूँगा, मैं ऑपरेशन लगाऊंगा किसके ऊपर, R2 के ऊपर। कैसा, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 हमने ऑपरेशन लगाया। उसका बेनिफिट क्या मिला, देखो R1 R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस में 2R1, तो मैट्रिक्स बना लेंगे। ऑपरेशन R2 पे लगा है इसलिए हम R1 को और R3 को सेम लिखेंगे। 1 माइनस 3/2, 3/2, 3 और R3 को बिल्कुल सेम लिखेंगे। ऑपरेशन हम R2 पे लगाएंगे। देखिए यहाँ तो 0 बन जाएगा। अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ तो R2 यानी कि 2 माइनस 2 इंटू R1। R1 कितना है अपना, -3/2, -3/2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, अब इस पोजीशन के लिए हो गया। अब इसके लिए बात करते हैं। देखिए R2, देखिए R2 है, R2 कितना अपना 3 माइनस 2 इंटू R1। R1 कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। और सेम प्रक्रिया जो है हम इस तरफ के लिए भी दोहराएंगे। R2 यानी कि 0 माइनस 2 इंटू R1। R1 कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आ जाएगा, तो वो हमारा यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, सेम प्रक्रिया हम इसके लिए करेंगे। तो 1 R2 यानी कि 1 माइनस 2 इंटू R1। R1 यानी कि 0 कितना आ गया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मेरा लग गया है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। इसके लिए मेरे को ऑपरेशन R3 पे लगाना है। कैसा, R3 माइनस 3R1। देखो मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देता हूँ तो मेरा यहाँ पे 0 बन जाएगा। यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ठीक है, लगा देते हैं। देखिए R3 पे ऑपरेशन लगा है इसलिए हमने क्या किया, R3 पे ऑपरेशन लगा है इसलिए मैं क्या करूँगा,
R3 पे ऑपरेशन लगाऊंगा। देखिए कैसे, यहाँ तो 0 बन जाएगा। यहाँ की बात करें कितना है R3 यानी कि -2, R3 यानी कि -2 -3 इंटू R1 कितना है अपना -3/2, तो कितना हो जाएगा -2 + 9/2 कितना हो जाएगा -4 + 9/2 5/2, तो यहाँ पे कितना हो गया 5/2। ठीक है, अब यहाँ करते हैं R3 यानी कि 2 - 3 इंटू R1 कितना है अपना 3/2, कितना हो जाएगा 2 - 9/2, तो 4 - 9/2 -5/2, तो इधर हो गया -5/2। ठीक है, इधर लगाते हैं R3 यानी कि 0 - 3 इंटू R1 कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा -3/2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम हो गया मेरा, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना ऑपरेशन R2 पे लगाऊंगा, कितना R2 इंटू 1/5, R2 इंटू 1/5। तो देखिए R2 इंटू 1/5, तो मैंने R2 ऑपरेशन लगाया है, इसलिए मैं R1 को भी और R2 को भी बिल्कुल एज इट इज़ उतार दूंगा। R1 को और R3 को एज इट इज़ उतार दूंगा। मैंने क्या किया, R2 को भाग किया है 5 से, इसलिए हो जाएगा 0 1 0, 5 से भाग करते चलिए, माइनस का 1/5 और 0। देखिए मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे मेरा 1 बन चुका है। अब मेरा नेक्स्ट काम है यहाँ पे 0 बनाना। अब यहाँ 0 बनाने के लिए मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, अब हमारा काम है यहाँ 0 बनाना। इसके लिए मुझे R1 पे ऑपरेशन लगाना है। R1 पे कैसा, R1 प्लस, देखिए अगर मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूंगा तो 0 बन जाएगा ना यहाँ पे, तो R1 प्लस 3/2 इंटू R2। ठीक है, ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, R1 पे लग रहा है, इसलिए हम ऑपरेशन हमारा R1 पे लग रहा है, इसलिए हम R2 और R3 को बिल्कुल सेम लिख देंगे। तो 0 1 0 0 5/2 -5/2 0 5/2 -5/2। इधर देखेंगे माइनस का 1/5 1/5 और 0, माइनस का 1/5 1/5 0 और -3/2 0 1 -3/2 0 और 1। ठीक है, चलिए लगाते हैं ऑपरेशन। देखिए यहाँ तो अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ, देखिए अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ, सबसे पहले इस पोजीशन की, तो अगर मैं ये वाला ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा तो 1 R1 यानी कि देखिए कितना है 1 प्लस 3/2 इंटू R2 यानी कि 1, यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ बात कीजिए R1 यानी कि 3/2 प्लस 3/2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 3/2 ही आ जाएगा। यहाँ लगाइए, देखिए R1 लिखा हुआ है तो R1 कितना है 1/2 प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है -1/5, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3/10 10 5 माइनस 3 2/10 1/5 कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ R1 यानी कि 0 प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है 1/5, तो कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, और अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ तो क्या रह जाएगा 0 ही रह जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इससे आगे बढ़े तो हमें यहाँ क्या बनाना है 0 बनाना है। क्या बनाना है 0, यानी कि मैंने R3 पे ऑपरेशन लगाया, कैसा R3 माइनस 5/2 इंटू R2। मेरे माइंड में ये आया है कि अगर मैं इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए,
ठीक है, करें स्टार्ट। तो R3 पे ऑपरेशन लगा है, इसीलिए ठीक है। अगर मैं ये ऑपरेशन यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ की बात करें तो देखिए R3 कितना है, -5/2 -5/2 इंटू R2 कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा नेगेटिव के साथ में, ठीक है। और यही ऑपरेशन अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो R3 यानी कि -3/2 -5/2 इंटू R2 यानी कि -1/5। तो देखिए -3/2 प्लस 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा +1/2। एलसीएम ले लेंगे, 2 -3 +1 -2/2 इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा -1। तो मैंने यहाँ पे ले लिया -1। अगर यही ऑपरेशन मैं यहाँ लगाऊँ तो R3 यानी कि 0 -5/2 इंटू R2 यानी कि 1/5। 5 से 5 कैंसिल, माइनस का हाफ आ गया, और इधर क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। अब लगभग मेरा ये वाला पोर्शन तो पूरा हो गया, यहाँ बच रहा है, यहाँ मुझे 1 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाता हूँ, मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ। कैसा, R3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2/5 से, तो मेरा यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो देखिए कैसे करना है। ऑपरेशन R3 पे लग रहा है, इसलिए आप R1 को 10 0 माइनस का 1/5 0। तो देखिए यहाँ तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, हमें करना क्या है, हमें R3 को -2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अगर मैं इसको करता हूँ -2/5 से, कितना हो जाएगा, माइनस का 2/5 से, तो हो जाएगा प्लस का 2/5 प्लस का 2/5। और अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस के 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2/5 से, 2 से 2 माइनस प्लस का 1, तो ये हो जाएगा अपना 1/5। और इधर करेंगे तो -2/5। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ तक तो हम इसको कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा पास लास्ट चीज़ है, वो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा 0 बन जाएगा। तो मेरे को ऑपरेशन लगाना है R1 पे, कैसा, R1 -3/2 इंटू R3, ठीक है। देखिए ऑपरेशन R1 पे लग रहा है, इसलिए आप एक काम कीजिए, R2 और R3 को बिल्कुल सेम उतार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगी। ऑपरेशन हमें यहाँ लगाना है इस वाले के ऊपर, यानी कि इस तरफ। तो कैसा होगा, R1 देखिए कितना है, 1/5 -3/2 इंटू R3 कितना है, 2/5। R3 है हमारा 2/5, तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10। 10 आपका एलसीएम आ जाएगा, और 2 - 6 - 4/10 कितना हो जाएगा -2/5। तो यहाँ पे हो गया -2/5। अगर मैं उस जगह लगाऊँ तो R1 यानी कि 1/5 -3/2 इंटू R3। देखिए R1 पे ऑपरेशन लगा रहा था ना मैं, तो R1 है अपना 3/10, ये हमने गलत लिख दिया। ऑपरेशन है R1 यानी कि 3/10 -3/2 इंटू R3 यानी कि 1/5। तो 3/10 -3/10 कितना हो गया 0, तो यहाँ हो गया 0। और अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो लास्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो R1 कितना है 0 -3/2 इंटू R3 है माइनस का 2/2 से 2 कैंसिल 3/5, तो यहाँ पे आ गया 3/5। तो प्यारे बच्चों ये आपका इन्वर्स है उस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स की स्टेटमेंट तो मैंने रब कर दी थी, बट आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है तो आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को।
इस मैट्रिक्स को उस जो स्टेटमेंट में आपको मैट्रिक्स गिवन है दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपको रीचेक करने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे 2 से 3 क्वेश्चन शेष हैं, ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो के लिए चैनल के साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। तो क्या करेंगे, इस तरीके से मैट्रिक्स को लिख लीजिए। हमें क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स को इस तरफ लिखना है, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है, और ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0। ये पैटर्न रहता है। इस पैटर्न के अलावा आप चलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और सोल्व करना भी दिक्कत भी आएगी। अगर आप बताए गए पैटर्न में चलते हैं तो ये बहुत आसान काम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है तो मैं सीधा यहाँ पर 0 की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने R2 पे ऑपरेशन लगाया, कैसा, R2 + 3R1। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूंगा तो इस पोजीशन पे 0 आ जाएगा। तो लगाइए, देखिए ऑपरेशन R2 पे लगा है इसलिए R1 और R3 को सेम लिख दिया, यहाँ पे 0 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम लगाए R2 यानी कि 0 + 3 × R1 कितना है 3, कितना हो जाएगा 9। इधर की बात करें R2 यानी कि -5 + 3 × R1 यानी कि -2, -5 - 6 कितना हो गया -11, तो यहाँ हो जाएगा -11। अगर इधर बात करें तो कितना हो जाएगा 0 + 3 × 1 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। हमारा यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑपरेशन लगाऊंगा R3 के ऊपर, कैसा, R3 - 2R1। R3 में से मैं 2R1 को घटा दूंगा, इस पोजीशन मेरा 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ऑपरेशन R3 पे लग रहा है इसलिए हमने R1 R2 को सेम लिख लिया। 1 3 - 2 0 9 - 11, 0 9 - 11। अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो 1 0 0 1 0 0 3 1 0 3 1 0, यहाँ लगाइए। देखिए ये तो हो जाएगा 0। अगर ये ऑपरेशन यहाँ लगाता हूँ, देखो R3 यानी कि 5 - 2 × R1 यानी कि 3, तो 5 - 6 = -1, तो यहाँ आ गया -1। ये ऑपरेशन अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो R3 यानी कि 0 - 2 × R1 यानी कि -2 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अगर यही ऑपरेशन जो है यहाँ पे लगाएं तो कितना हो जाएगा, R3 यानी कि 0 - 2 × R1 यानी कि 1, कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ हो गया -2। यहाँ लगाते हैं R3 यानी कि 0 - 2 × 0, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा काम है यहाँ पे 1 बनाना है। इसके लिए मैंने ऑपरेशन R2 पे लगाया, R2 × 1/9। तो इसका फ़ायदा मुझे ये मिलेगा कि इस पोजीशन पे 1 बन जाएगा। मगर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले R2 पे ऑपरेशन लगाया गया है, इसीलिए मैंने R1 और R3 को सेम लिख लिया। हमें R2 को 1/9 से भाग करना है, यानी कि 9 से भाग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -11/9, 3/9 =
1/3 1/9 0 का मैं यहाँ पे 0 बनाना, इसके लिए मेरे को ऑपरेशन R3 पे लगाना है, R3 प्लस R2। तो ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ। R3 पे ऑपरेशन लगा है, इसलिए R1 को और R2 को मैंने बिल्कुल सेम उतार दिया। मुझे इन दोनों को जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे 0, इन दोनों को जोड़ा 0, इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए माइनस के 11 बटे में 9 प्लस 4 बटा में 1 कितना हो जाएगा 9 माइनस के 11 प्लस 36 कितना बच गया 25 बटे में 9। ठीक है, माइनस का 11 बटा 9 प्लस 4 एलसीएम लेते हैं, 9 आ जाएगा, 9 चौके 36 माइनस का 11 प्लस 36 तो 25 बटे में 9। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25 बटे में 9। यहाँ पे अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा -2 प्लस 1/3, 3 एलसीएम हो जाएगा, -6 प्लस 1 कितना हो जाएगा -5/3। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/3। इन दोनों को जोड़ता हूँ 1/9, इन दोनों को जोड़ता हूँ 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी 0 हमने बना लिया। अब मेरा काम है यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना। इसके लिए मैं ऑपरेशन R1 पे लगा रहा हूँ। कैसा लगाता हूँ देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। इसलिए मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया, कैसा R1 - 3R2, R1 - 3R2, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन R1 पे लगा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, R1 पे ऑपरेशन लगा है, हम R2 को 0 1 - 11/9, 0 1 माइनस का 11/9, 0 0 25, 0 0 25/9, 1/3 1/9 0, 1/3 1/9 0, -5/3 1/9 और 1, -5/3 1/9 और 1 को हमने सेम उतार लिया। देखिए यहाँ तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 0। अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ तो देखिए R1 कितना है मेरा -2 -3, देखिए R1 की जगह -2 -3 R2 कितना है माइनस का 11/9, कितना हो जाएगा -2 प्लस 33/9, एलसीएम लेते हैं 9, इधर करते हैं माइनस का 18 प्लस 33, तो कितना बन जाता है, देखिए कितना बन जाएगा माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15/9, माइनस का 15 भी नहीं है, ये प्लस का 15 है, 15/9 यानी कि 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो 5/3 यहाँ आ गया 5/3। ठीक है, इधर वाली पोजीशन पे देखते हैं R1 यानी कि 1 - 3 इंटू R2 यानी कि 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0, तो यहाँ आ गया 0। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो R1 यानी कि 0 - 3 इंटू R2 यानी कि 1/9 कितना हो गया माइनस का 1/3, तो आ गया -1/3 और 0। पर बच्चों हमारे पहले 2 कॉलम तो कम्प्लीटली तैयार हो गए हैं, हमें सिर्फ थर्ड कॉलम की तो जाना है। मैंने ऑपरेशन R3 पे लगाया, R3 को अगर मैं 9/25 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऑपरेशन R3 पे लगा है, इसलिए R1 को और R2 को बिल्कुल सेम लिख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -5/3 को अगर मैं 9/25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 3 तिया 9, 3 15 कितना आ जाएगा माइनस का 3/5, तो यहाँ आ गया माइनस का 3/5। अगर मैं इसको किसको
1/9 को 9/25 से गुना करता हूँ तो 1/25 आ जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 को अगर मैं कितना आ जाएगा 9/25। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, इस पोजीशन पे हमें 0 बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R1 - 5/3 इंटू R3। तो देखिए कैसे करना है। ऑपरेशन R1 पे लगा है, इसलिए मैंने R2 और R3 को बिल्कुल सेम उतार लिया। देखिए यहाँ तो 1 रह जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 बन जाएगा। जो हमें काम करना है वो यहाँ करना है, यहाँ पे इस पोजीशन के लिए R1 यानी कि 0 माइनस 5/3 इंटू R3। R3 कितना है, -3/5। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 1। इस पोजीशन की बात करें, देखिए R1 यानी कि -1/3 -5/3 इंटू R3। R3 कितना है 1/25, तो -1/3 -5/5 को भी काट दीजिए, 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15। एलसीएम ले लेते हैं, 15 माइनस का 5 -1, तो माइनस का 6/15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो माइनस का 2/5। और अगर मैं यहाँ लगाऊं तो R1 यानी कि 0 -5/3 इंटू R3। R3 कितना है 9/25, तो 5 से 25 कट गया, 5 बच गया, 3 3 9, तो माइनस का 3/5, तो यहाँ आ जाता है अपना माइनस का 3/5। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आ गया होगा। आगे बढ़ते, अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया, -11/9 को यहाँ पे बनाना 0, यहाँ पे 0 बनाना है -11/9 की जगह। तो मुझे ऑपरेशन लगाना है R2 के ऊपर, कैसा, R2 प्लस 11/9 इंटू R3। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, ऑपरेशन देखिए आप R2 पे लगा रहे हैं, तो क्या कीजिए आप R1 और R3 को बिल्कुल सेम उतार लीजिए। ठीक है, ऑपरेशन लगाइए, यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी जाएगी। अब हमें ऑपरेशन लगाना है R2 पे, यानी कि इस साइड, इस जगह। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा है R2। R2 देखिए कितना है 1/3 प्लस 11/9 इंटू R3। R3 1/3 के कोरस्पॉन्डिंग R3 कितना है -3/5, तो माइनस का 3/5, 1/3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 11/15। एलसीएम लीजिए, तो 5 -11 -6/15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो माइनस का 2/5। अगली पोजीशन की बात कीजिए, R2 यानी कि 1/9 प्लस 11/9 इंटू R3। R3 कितना है 1/25, 1/25। एलसीएम लीजिए, 25 9 से कितना हो जाता है 225। देखिए बच्चों 225 आ जाएगा। अगर मैं तो यहाँ से अगर मैं 225 को 9 से भाग करता हूँ तो कितना आ जाता है 25 आता है, तो 25 प्लस 11 कितना आ गया अपना, यहाँ से ये हो जाएगा 36/225। इसको भाग करने की कोशिश करते हैं, कितना हो जाएगा, 9 से भाग करते हैं, 9 चौक 36 और 25 से तो 4/25, तो यहाँ आ जाता है 4/25। अगर मैं इस पोजीशन की बात करता हूँ लास्ट वाले की, तो R2 यानी कि 0 प्लस 11/9 इंटू R3 यानी कि 9/25।
25, 9 से 9 कैंसिल, 11/25। तो प्यारे बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको उतार लीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट आपका आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और भी अगर कोई आप पर्टिकुलर क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का या +1 +2 10th का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या तो आप उसकी पिक डाल दीजिए या स्टेटमेंट डाल दीजिए या क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, हम आपको वो जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह का NCERT के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, इस तरह के मैट्रिक्स बना लीजिए। इधर इस मैट्रिक्स को लिखिए जिसका इन्वर्स आपको निकालना है। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए और इधर आइडेंटिटी बना लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हमें 1 बनाना है। इसके लिए मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया। R1 को मैंने 2 से भाग कर दिया। R1 को मैंने 2 से भाग कर दिया। देखिए कैसे होगा। ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, R1 पे। तो क्या कीजिए, R2 को और R3 को बिल्कुल सेम उतार दीजिए। 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 0 ही रह जाएगा, 2 से भाग करेंगे -1/2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 1/2 आ जाएगा, बाकी जगह दोनों 0 ही कंटिन्यू रहेगा। 1 आ गया, यहाँ 0 बनाना है। ऑपरेशन लग जाएगा इस बार कहाँ पे, R2 पे। कैसा, R2 - 5R1। तो ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, R2 पे लग रहा है, इसलिए R1 को और R3 को बिल्कुल सेम उतार दीजिए। 0 1 3, इधर 1/2 0 0 0 0 1, इधर लगाइए। देखिए यहाँ तो 0 बन ही जाना है क्योंकि आपने R2 में से 5 गुना करके R1 घटा दिया। इधर की बात करें तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। इधर की बात करें, देखिए R2 कितना है 0 -5 × R1 कितना है 1/2, कितना हो जाएगा 5/2। इधर बात करें तो R2 यानी कि 0 - 5 × R1 यानी कि 1/2, तो कितना हो जाएगा -5/2। इधर देखिए तो 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 0। ठीक है, तो यहाँ 1 हमारा बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया R3 पे। कैसा, R3 में से अगर मैं R2 को घटा दूँ, देखिए अगर मैं इस 1 में से ये 1 घटा दूँगा तो 0 ऑटोमेटिक यहाँ बन जाएगा। ऑपरेशन लगा है इस बार किसके ऊपर, R3 के ऊपर। अगर R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा है तो R1 को और R2 को बिल्कुल सेम उतार दीजिए। इसमें से इसको घटाया 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए 3 में से घटाना है 5/2, तो 6 - 5/2 कितना 1/2, तो आ गया 1/2। इसमें से इसको घटाना है 5/2, इसमें से इसको घटाएंगे -1, इसमें से इसको घटाएंगे 1। ठीक है, बन गया। 2 कॉलम तो तैयार हो गए। लास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे 1, तो मैंने R3 ऑपरेशन लगाया। मैं क्या करता हूँ, मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, कीजिए। तो R3 पे ऑपरेशन लगाया है, इसीलिए मैंने R1 R2 को बिल्कुल सेम उतार लिया। मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 1 5 -2 2। देखिए यहाँ पे 1 हमारा बन गया।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो यानी कि मेरे को ऑपरेशन लगाना है R1 पे। कैसा, R1। देखिए अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यानी कि प्लस का 1/2 इंटू R3। ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, R1 पे, इसलिए R2 और R3 को बिल्कुल सेम उतारिए। देखिए R2 कितना है, 0 1 5/2 0 0 1 माइनस 5/2 1 0 5 माइनस 2 2। यहाँ लगाइए 1 0 0 बन ही जाएगा, क्योंकि आपने ऑपरेशन ही इस तरीके से लगाया हुआ था। बात हम लोग लास्ट में करेंगे। R1 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इंटू R3। R3 कितना है, R3 कितना है 5, तो 1/2 प्लस 5/2 6/2 3, तो कितना आ गया 3। अगर यहाँ बात करते हैं तो देखिए क्या, R1 कितना है 0 प्लस 1/2 प्लस 0, यानी देखिए R1 तो अपना 0 हो गया, प्लस 1/2 इंटू R3, इसके लिए R3 क्या है -2, कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ हो गया -1। और यहाँ बात करें R1 यानी कि 0 प्लस 1/2 इंटू 2 यानी कि 1। ठीक है, ये हो गया। अब बस एक ही काम रह गया, यहाँ पे 0 बनाना। देखिए यहाँ 0 बनाने के लिए मुझे R2 पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R2 माइनस 5/2 इंटू R3। ऑपरेशन R2 पे लग रहा है, इसीलिए हमने R1 को और R3 को बिल्कुल सेम उतार लिया। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरी बन चुकी है, यहाँ पे लगाना है R2 यानी कि -5/2 इंटू R3। R3 कितना है 5, तो -5 -25/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 30/2 माइनस का 15, तो यहाँ आ गया -15। इधर बात करते हैं R2 यानी कि 1 -5/2 इंटू R3 कितना है -2, ये कट गया, 1 + 5 6। और इधर बात करें तो 0 -5/2 इंटू R3 यानी कि 2, कितना आ गया -5 -5। एक वो सॉल्व कर दो कॉम्बिनेशन वाला, उसमें सर 2 बार सॉल्व किया, दो बार सिंपल था और मैथड सही है। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है। प्यारे बच्चों, ये जो थर्ड चैप्टर का जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वो कह रहा मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ, ये कुछ ऑप्शन गिवन है। देखिए जब मैंने आपको इन्वर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने कहा था कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे का इन्वर्स तभी कहलाते हैं जब उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आती है। यानी कि अगर A B का इन्वर्स है, A अगर इन्वर्स है B का तो उसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, आइडेंटिटी। A अगर इन्वर्स है B का तो प्रोडक्ट आइडेंटिटी, B अगर A का इन्वर्स है तो आइडेंटिटी। तो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जब आइडेंटिटी आती है तभी वो इन्वर्स बनता है। तो उसने बोला कि A और B जो है इन्वर्स है एक दूसरे का। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी कि A B भी आइडेंटिटी आना चाहिए और B A भी आइडेंटिटी आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है जो A B और B A को आइडेंटिटी दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि A और B की जब प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आएगा तो एक दूसरे का इन्वर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो थर्ड वो कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। आप हमें यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हम सभी लगभग सभी सोशल मीडियाज़ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा नंबर, हमारा फ़ोन नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप पर्सनली हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।